छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती अबुझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति के सूचना के आधार पर डीआरजी नारायणपुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी कोंडागांव, एसटीएफ तथा बीएसएफ आईटीबीपी के संयुक्त बल अभियान के लिए अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत बालेबेड़ा और मरौदी इलाके में रवाना किए गए थे। दिनांक 23 तारीख को शाम से लेकर अनेक बार माओवादियों सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 3 वर्दीधारी माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई, जिसके शिनाख्ती डीकेएसएफसी मेंबर रूपेश जो मूलतः रहने वाला गढ़चिरौली महाराष्ट्र का, एक डीबीसीएम जगदीश जो मूलतः रहने वाला बालाघाट मध्य प्रदेश और एक पीपीसीएम सरिता के रूप में हुआ है। और वेपन के हिसाब से एक AK-47, 2 SLR, 1 इंसास और काफी बड़ी मात्रा में 303 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से रिकवर किए गए थे। और वर्ष 2024 में देखा जाए तो अब तक कुल 157 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से खासतौर पर 10 माओवादी का ऐसा है जो दूसरा राज्य का रहने वाला, जो सीनियर का डीकेएसएफसी लेवल से लेकर डीबीसीएम और एसीएम लेवल का, इस प्रकार काफी बड़ी संख्या में जो माओवादी के डेड बॉडी वर्ष 2024 में रिकवर किए गए थे। और माओवादी का भी बैकफुट में है और आने वाले समय में हमारा कोशिश रहेगा मतलब माओवादी संगठन का और प्रभावी रूप से कार्रवाई करके उनका गतिविधि को समाप्त करने का हमारा कोशिश रहेगा। सर, कितने घंटे ये ऑपरेशन चला रहा है और वहाँ पर कितने संख्या में माओवादी मौजूद रहे हैं? जो अबुझमाड़ क्षेत्र माओवादी के लिए सुरक्षित इलाका माना जाता है, उसमें सीनियर माओवादी कार्यकर्ता कई डेरा लगातार मिलते रहते हैं। इस अभियान लगभग 124 घंटे से अधिक समय में एसटीएफ, डीआरजी, सभी बीएसएफ, आईटीबीपी सब मिलकर संचालित किए गए थे। और इस अभियान के दौरान कई जैसे कठिन परिस्थिति भी थे, लगातार बारिश भी हो रहा है, नदी नाला में पानी भी भरा हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा काफी डेडिकेशन के साथ और सावधानीपूर्वक इस अभियान को संचालित किए गए थे, जिसका परिणाम काफी अच्छा रहा। और आने वाले समय में हमारा कोशिश रहेगा माओवादी खिलाफ और प्रभावी रूप से हम कार्रवाई करने का। सर, माओवादियों के जो टॉप लीडर होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से होती है? वो सेंटर में रहते हैं, फ्रंट में रहते हैं, या छोटे कैडर को वो फ्रंट में रखते हैं? क्या कुछ स्ट्रेटेजी वहाँ रहती है? जो हमेशा माओवादी का टॉप लीडरशिप आमतौर पर जो तेलंगाना, महाराष्ट्र या अन्य बाहर राज्य के होते हैं, वो स्थानीय माओवादी करके ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसका फुट सोल्जर के रूप में सामने रखकर जो सीनियर माओवादी कर मुठभेड़ के दौरान पीछे से भाग जाते हैं। लेकिन वर्ष 2024 में सुरक्षा बल द्वारा बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप अभी तक टॉप लीडर से जैसा अभी 10 जो टॉप माओवादी कर जिसमें 3 डीकेएसएफसी मेंबर्स है, जोगन्ना, रणधीर, रूपेश और डीवीसी में शंकर राव, विनय और एसीए में लक्ष्मी और जैसा संगीत, इस प्रकार का 10 माओवादी टॉप लीडर्स वर्ष 2024 में न्यूट्रलाइज किए गए थे और अनेक माओवादी का गिरफ्तार भी किए गए थे। इस प्रकार माओवादियों का जो बाहर माओवादी द्वारा लगातार स्थानीय माओवादी का एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करने वाला काम अभी विफल होते जा रहा है और इस बात को लोकल माओवादी का समझ भी लिया, इसलिए उनकी खिलाफत भी करना शुरू कर दिया। सर, आगे भी क्या इस तरीके का ऑपरेशन जो लगातार जारी रहेगा? नक्सलवादी अभियान अभी नियमित रूप से निरंतर चल रहा है, न सिर्फ अबुझमाड़ क्षेत्र में, अन्य इलाका में भी, जैसा उत्तर बस्तर नेशनल पार्क एरिया, दक्षिण बस्तर इलाका और सीमावर्ती इलाका में भी लगातार अभियान संचालित है। मानसून की अवधि में भी हमारा अभियान रुका नहीं है, उसके परिणाम काफी सकारात्मक रहा और आने वाले समय में भी और योजनाबद्ध तरीके से हम कार्रवाई करेंगे।